14 फरवरी 2019 हमेशा भारत की याद में एक बहुत बड़े दुख के दिन के रूप में रहेगा। उस मनहूस दिन पुलवामा, जम्मू और कश्मीर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के काफिले पर एक आत्मघाती हमलावर ने हमला किया। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद द्वारा रची गई इस हमले में 40 भारतीय जवान शहीद हो गए। यह आतंकवाद के लगातार खतरे की एक कठोर याद दिलाता है जो इस क्षेत्र को परेशान करता रहता है। इस हमले ने पूरे भारत और उसके बाहर सदमे की लहर दौड़ा दी। निहत्थे सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाकर की गई इस क्रूरता की व्यापक निंदा हुई। तबाह हुए काफिले की तस्वीरें और शहीद जवानों की कहानियां अखबारों और टेलीविजन के पर्दों पर छा गईं, जिससे पूरा देश शोक में डूब गया। पुलवामा हमला केवल एक शारीरिक हमला नहीं था, ये भारत की आत्मा पर हमला था। इसने सुरक्षा की भावना को चकनाचूर कर दिया और आतंकवाद के कहर से जूझ रहे देश की भेद्यता को उजागर कर दिया। यह हमला कश्मीर में लंबे समय से चल रहे संघर्ष की मानवीय कीमत और समाधान की तत्काल आवश्यकता की गंभीर याद दिलाता है। पुलवामा हमले ने पूरे भारत में दुख और गुस्से की लहर दौड़ा दी। जीवन के सभी क्षेत्रों के नागरिकों ने पीड़ितों के परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त की और शहीद जवानों के लिए न्याय की मांग की। हमले की धृष्टता और सीमा पार से संचालित आतंकवादी समूहों के खिलाफ कथित निष्क्रियता पर भारी आक्रोश था। भारी जन दबाव का सामना कर रही भारत सरकार ने हमले का कड़ा जवाब देने की कसम खाई। शत्रुता में एक महत्वपूर्ण वृद्धि में भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के एक प्रशिक्षण शिविर पर हवाई हमले किए। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों द्वारा किए गए हवाई हमलों ने भारत की पारंपरिक रणनीतिक संयम की नीति से एक प्रस्थान को चिह्नित किया। बालाकोट हवाई हमलों को भारत में आशंका और खुशी के मिश्रण के साथ मिला। जहां कुछ लोगों ने इसे आतंकवाद के खिलाफ एक आवश्यक प्रतिक्रिया के रूप में सराहा, वहीं अन्य ने आगे बढ़ने की संभावना और दो परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों के बीच पूर्ण संघर्ष के जोखिम के बारे में चिंता व्यक्त की। पुलवामा हमले और उसके बाद बालाकोट हवाई हमलों ने भारत पाकिस्तान संबंधों पर एक लंबी छाया डाली। दोनों देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंध और बिगड़ गए। दोनों पक्ष वाकयुद्ध और कूटनीतिक मुद्रा में उलझे रहे। इस हमले ने सीमा पार आतंकवाद और कश्मीर विवाद के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को वैश्विक ध्यान के केंद्र में ला दिया। हमले के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए एक कूटनीतिक आक्रमण शुरू किया। भारत ने कई देशों का समर्थन प्राप्त किया, जिन्होंने हमले की निंदा की और पाकिस्तान से अपनी धरती से संचालित आतंकवादी समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का आह्वान किया। हालांकि पाकिस्तान ने हमले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया और किसी भी भारतीय आक्रमण का जवाब देने की कसम खाई। पुलवामा हमला क्षेत्र में शांति की नाजुकता और बढ़ते खतरे की लगातार याद दिलाता है। इसने संघर्ष के मूल कारणों को दूर करने और कश्मीर मुद्दे का स्थायी समाधान खोजने के लिए बातचीत और कूटनीति की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया। पुलवामा हमला बहुत बड़े पैमाने पर एक त्रासदी थी, जो संघर्ष की मानवीय कीमत और आतंकवाद के स्थायी खतरे की कठोर याद दिलाती है। यह उन सैनिकों द्वारा किए गए बलिदानों का प्रमाण है जो अपने देश की रक्षा के लिए हर दिन अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी बहादुरी और समर्पण हमारे अत्यंत सम्मान और कृतज्ञता के पात्र हैं। जैसा कि हम पुलवामा हमले के पीड़ितों को याद करते हैं, हमें शांति और सुलह के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी नवीनीकृत करना चाहिए। इस क्षेत्र में स्थायी शांति का रास्ता चुनौतियों से भरा है, लेकिन यह एक ऐसा रास्ता है जिस पर हमें साथ मिलकर चलने का प्रयास करना चाहिए। शांति की खोज के लिए बातचीत, सहानुभूति और सभी पक्षों की जायज चिंताओं को दूर करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। यह मांग करता है कि हम दोष और प्रतिशोध की बयानबाजी से आगे बढ़ें और ऐसे भविष्य की दिशा में काम करें जहां हिंसा और घृणा की जगह समझ और सहयोग हो। पुलवामा हमले की स्मृति को इस कार्य की तात्कालिकता और अधिक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण दुनिया के लिए प्रयास करने की आवश्यकता की निरंतर याद दिलाने के रूप में काम करना चाहिए।